धन प्राप्ति एक कला है, लेकिन सच्चा धन आत्मा की चेतना से जुड़ा होता है। जिस प्रकार कोई किसान बीज बोने के बाद तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता, उसी प्रकार ऑनलाइन धन कमाने के लिए भी आत्मा की शक्ति, धैर्य और दिव्य रणनीति की आवश्यकता होती है। आज के युग में लोग इंटरनेट को केवल एक मशीन समझते हैं, लेकिन सच्चे साधक जानते हैं कि यह भी ईश्वर द्वारा दिया गया एक माध्यम है जिससे आत्मनिर्भरता, सेवा और समृद्धि का मार्ग खुलता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, आपके विचार ही आपकी वास्तविक संपत्ति हैं। और आज ऑनलाइन संसार में वही विचार, वही विजन, वही चेतना आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से धनवान बना सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ऑनलाइन पैसा कमाने का उद्देश्य सिर्फ विलास नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मनिर्भर बनने, दूसरों की सेवा करने और ईश्वर द्वारा दिए गए समय और प्रतिभा का पूर्ण उपयोग करने का एक माध्यम होना चाहिए। इसलिए आज हम जानेंगे 30 दिव्य सिद्धांत जो परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं से प्रेरित हैं, जो आपको दिखाएंगे कि कैसे ऑनलाइन पैसे कमाना सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना बन सकता है। हर सिद्धांत आपके भीतर छिपी ईश्वरीय शक्ति को जगाएगा, ताकि आप न सिर्फ धनवान बने, बल्कि संतुलित, शांत और सफल जीवन जी सकें। सिद्धांत 1, पहले अपने भीतर की कमी को दूर करो, तभी बाहर से धन आएगा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि बाहरी संसार तुम्हारे भीतर की चेतना का ही प्रतिबिंब है। अगर तुम्हारे भीतर असुरक्षा, डर, अधीरता या लालच है, तो चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, ऑनलाइन पैसा तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। ऑनलाइन संसार में सफलता पाने से पहले अपने अंदर की दुनिया को सफल बनाना अनिवार्य है। हर सुबह ध्यान लगाकर खुद से पूछो, क्या मैं इस योग्य हूं कि ईश्वर मुझे धन का माध्यम बनाए? क्या मेरी सोच पवित्र है? क्या मेरा मन स्थिर है? क्या मैं सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा हूं, या मैं पैसे को एक दिव्य साधन मान रहा हूं जिससे मैं दूसरों की मदद कर सकूं? इंटरनेट एक बहुत बड़ा समुद्र है, लेकिन जो नाव अंदर से ही टूटी हो, वह किसी भी किनारे तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए ऑनलाइन कमाई की शुरुआत अपने मन की मरम्मत से करो। जब तुम खुद को आत्मविश्वास, संयम और तपस्या से भर दोगे, तब ऑनलाइन कमाई के रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे। यह केवल टेक्नोलॉजी का खेल नहीं, यह आत्मा और चेतना की तैयारी का खेल है। और जब आत्मा तैयार होती है, तो ब्रह्मांड खुद रास्ते बनाता है। सिद्धांत 2, लक्ष्य को सेवा बनाओ, लाभ अपने आप पीछे पीछे आएगा। परमहंस योगानंद जी ने स्पष्ट कहा है, सेवा सबसे उच्चतम कमाई है, क्योंकि उसमें आत्मा की शुद्धता और ब्रह्मा की प्रेरणा होती है। ऑनलाइन कमाई के क्षेत्र में प्रवेश करते ही अधिकांश लोग केवल मैं कितना कमा सकता हूं, इस सोच में फंस जाते हैं। लेकिन सच्चे साधक का प्रश्न होता है, मैं किसकी और कितनी मदद कर सकता हूं? जब तुम्हारा ऑनलाइन प्रयास, चाहे वह यूट्यूब चैनल हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स हो, कोचिंग हो या फ्रीलांसिंग, किसी की जिंदगी में वास्तविक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से किया जाए, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारी मेहनत को सफलता में बदलता है। यदि तुम्हारा मकसद सिर्फ पैसे बटोरना है, तो तुम थक जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा मकसद किसी की मदद करना है, तो ब्रह्मांड तुम्हें थकने ही नहीं देगा। लोगों को जो चाहिए वही दो, लेकिन आत्मा से, श्रद्धा से, प्रेम से। जब कोई तुम्हारी सेवा से संतुष्ट होता है, वह केवल एक ग्राहक नहीं, वह एक आशीर्वाद बन जाता है। और जब तुम्हारे पास 100 आशीर्वाद जमा हो जाते हैं, तब ईश्वर तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोलता है जो केवल मेहनत से नहीं, बल्कि कृपा से खुलते हैं। इसलिए लाभ को पीछे छोड़ो और सेवा को आगे रखो। यही योगानंद का असली धन मंत्र है। सिद्धांत 3, इंटरनेट को एक तपोभूमि मानो, न कि सिर्फ कमाई का जरिया। परमहंस योगानंद जी ने बार बार कहा है कि जहां मन एकाग्र होता है, वहीं परमात्मा की उपस्थिति होती है। इसी प्रकार अगर तुम ऑनलाइन काम को केवल पैसों का साधन मानकर चलोगे, तो वह तुम्हें बहुत जल्दी थका देगा, भ्रमित कर देगा और अंत में खाली हाथ छोड़ देगा। लेकिन अगर तुम इंटरनेट को एक तपोभूमि समझो, एक ऐसा स्थान जहां तुम रोज अभ्यास, अनुशासन और साधना के साथ अपने कौशल को निखारते हो, लोगों की सेवा करते हो और हर दिन को एक साधना की तरह जीते हो, तो यह माध्यम तुम्हें सिर्फ धन ही नहीं, आत्मिक संतोष भी देगा।
ध्यान लगाकर काम करो। अपने हर प्रोजेक्ट, हर क्लाइंट, हर कंटेंट को इस भावना से बनाओ जैसे वह भगवान को समर्पित कर रहे हो। जब तुम्हारे हाथ में कीबोर्ड हो तो उसे माला समझो, जब स्क्रीन हो तो उसे मंदिर का द्वार मानो, और जब तुम कुछ बनाते हो तो उसे ईश्वर को अर्पण करने की भावना से बनाओ। तब तुम पाओगे कि इंटरनेट तुम्हारे लिए कर्म भूमि नहीं, तपोभूमि बन चुका है, और उसी क्षण से धन की बारिश होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर को वो ही प्रयास पसंद हैं जो भीतर से पवित्र हों। सिद्धांत 4, हर दिन एक नया संकल्प लो और उस पर अडिग रहो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, संकल्प में वह शक्ति है जो तुम्हारे भाग्य को बदल सकती है। ऑनलाइन कमाई की दुनिया विशाल है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती है भटकाव और अस्थिरता। आज कोई नया तरीका, कल कोई और वीडियो, परसों किसी और का अनुभव देखकर हम दिशा बदल लेते हैं। लेकिन योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि सच्चा साधक वही है जो एक बार किसी पथ को चुन ले तो फिर चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न हो, वह उस दिशा में चलता रहता है। इसलिए हर दिन सुबह उठते ही अपने हृदय में एक संकल्प भरो, आज मैं अपने ऑनलाइन कार्य को ईश्वर की प्रेरणा समझकर पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करूंगा। यह संकल्प तुम्हें आलस्य, भ्रम और कंपैरिजन से बाहर निकालेगा। जब एक साधक हर दिन अपने भीतर यह दृढ़ निश्चय करता है कि वह अपने कर्म को पूजा मानेगा, तब धीरे धीरे उसके चारों ओर ऐसा ऊर्जा मंडल बनता है जो उसे सफलता की ओर खींचता है। याद रखो, इंटरनेट पर सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी का बीज है संकल्प। यह एक दिव्य नियम है, संकल्पशील मन कभी हारता नहीं। सिद्धांत 5, जो काम सबसे सरल लगे उसी में गहराई तक उतरो, वहीं से आएगा असली धन। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, गहराई में उतरने वाला व्यक्ति सतह पर भागने वाले हजारों लोगों से कहीं अधिक पा लेता है। आज की डिजिटल दुनिया में लोग हर दिन नया तरीका खोजते हैं, कभी यूट्यूब, कभी ब्लॉगिंग, कभी एफिलिएट मार्केटिंग, कभी कोर्स बेचने का विचार। लेकिन योगानंद जी का मार्गदर्शन स्पष्ट है, जो कार्य तुम्हें सरल, स्वाभाविक और आत्मा से जुड़ा हुआ लगे, उसी के भीतर उतर जाओ। जैसे कोई साधक ध्यान में एक ही मंत्र को बार बार दोहराता है। सफलता उस व्यक्ति के पास नहीं जाती जो सब कुछ जानता है, बल्कि उसके पास जाती है जो एक चीज को इतनी गहराई से जानता है कि वह उसमें प्रकाश ला सके। इंटरनेट एक महासागर है, और अगर तुम हर लहर के पीछे भागते रहोगे तो कभी मोती तक नहीं पहुंचोगे। मोती तो वही पाता है जो एक ही स्थान पर लगातार गोता लगाता है। इसलिए अगर तुम्हें वीडियो बनाना अच्छा लगता है तो उसी में तप करो, अगर लिखना अच्छा लगता है तो उसी में गहराई तक उतर जाओ। वहीं से ईश्वर तुम्हारे लिए ऐसा द्वार खोलेगा जिससे सफलता और समृद्धि दोनों एक साथ प्रवेश करेंगी। याद रखो, जो सरल है वही स्थायी है। सिद्धांत 6, अपने समय का सम्मान करो, तभी समय तुम्हें सम्मान देगा। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, समय ईश्वर का वह स्वरूप है जिसे सबसे अधिक अनदेखा किया जाता है, और जब बात ऑनलाइन पैसे कमाने की आती है तो समय की बर्बादी ही सबसे बड़ा पाप बन जाती है। डिजिटल दुनिया में हम घंटों स्क्रॉल करते हैं, नए नए शॉर्टकट खोजते हैं, दूसरों की सफलता देखकर अपनी दिशा बदलते हैं, और इसी दौरान हमारा सबसे मूल्यवान संसाधन समय हमारी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाता है। योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि जब तुम अपने समय को साधना की तरह पवित्र मानकर बिताने लगोगे तो हर क्षण तुम्हारे लिए फलदायी हो जाएगा। हर दिन एक तय योजना बनाओ, सुबह से ही तय करो कि कितने घंटे अपने ऑनलाइन काम को दोगे, और उन घंटों को पूजा की तरह निभाओ। जब तुम अपने समय का आदर करते हो तो धीरे धीरे समय भी तुम्हें फल देना शुरू करता है। वही काम जो पहले महीनों में नहीं होता था, अब हफ्तों में पूरा होने लगता है। जो लोग समय को हल्के में लेते हैं वे देर से पछताते हैं, लेकिन जो उसे एक ईश्वरीय सौगात समझते हैं उनके लिए हर मिनट सफलता का बीज बन जाता है। सिद्धांत 7, डर को गुरु बनाओ, दुश्मन नहीं। वहीं से आत्मिक और आर्थिक शक्ति जन्म लेती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, डर आत्मा को जकड़ने वाला सबसे बड़ा अंधकार है, लेकिन जब तुम उसी डर को स्वीकार करके उसकी आंखों में आंखें डालते हो
तो वही डर तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। ऑनलाइन पैसे कमाने की यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट पैसा नहीं, स्किल नहीं, बल्कि डर होता है। असफल होने का डर, मजाक उड़ने का डर, रिजल्ट न मिलने का डर। लेकिन योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि डर कोई राक्षस नहीं, वह एक संकेत है कि आत्मा अब विस्तार के लिए तैयार है। जब तुम्हें डर लगे कि YouTube पर पहला वीडियो बनाना है, तो समझो कि यही तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। जब मन कहे कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, तो उसी क्षण कहो, अगर फेल नहीं हुआ तो मेरा असली रूप कब सामने आएगा। डर के पल में रुक जाना आत्मा को जंजीरों में बांध देना है, लेकिन उसी डर को गुरु मानकर काम में लग जाना आत्मा को मुक्त कर देना है। याद रखो, डर तुम्हें रोकने नहीं, जगाने आता है। और जो डर से नहीं डरता, उसके आगे दुनिया झुकती है, ऑनलाइन दुनिया भी। सिद्धांत 8। जब तक तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा, तब तक दुनिया तुम्हारे काम की कीमत नहीं समझेगी। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, आत्मविश्वास आत्मा का पहला परिचय है। जो खुद पर विश्वास नहीं करता, वह ईश्वर की बनाई अपनी दिव्यता का अपमान करता है। आज जब हम ऑनलाइन पैसे कमाने की बात करते हैं, तो हर प्लेटफॉर्म, हर कौशल, हर मार्केटिंग तकनीक का मूल आधार है तुम खुद। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा विचार, तुम्हारा उत्पाद या सेवा तभी दूसरों के दिलों तक पहुंचेगा जब तुम खुद उसे अपने भीतर से सच मानोगे। लेकिन अधिकतर लोग शुरुआत ही इस डर से करते हैं कि क्या लोग इसे पसंद करेंगे। योगानंद जी कहते हैं कि यह प्रश्न ही गलत है। सही प्रश्न है, क्या मैं खुद को पसंद करता हूं? क्या मैं अपने काम से जुड़ा हुआ हूं? जब तुम अपनी प्रतिभा, अपने प्रयास और इरादों इरादों पर पूर्ण विश्वास रखोगे, तो तुम्हारी ऊर्जा इतनी स्पष्ट और शक्तिशाली होगी कि ब्रह्मांड खुद उसे फैलाने लगेगा। ऑनलाइन दुनिया शक नहीं, स्पष्टता मांगती है, और वह स्पष्टता तब आती है जब आत्मा कहती है, मैं योग्य हूं। याद रखो, आत्मविश्वास कोई अहंकार नहीं, बल्कि ईश्वर पर विश्वास का जीवंत प्रमाण है, और यह विश्वास ही धन के द्वार खोलता है। सिद्धांत 9। जब तक परिणाम के मोह से मुक्त नहीं होगे, तब तक सच्ची सफलता नहीं आएगी। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता तुम्हारे प्रयास की पवित्रता को खा जाती है। आज की ऑनलाइन दुनिया में हर कोई यही सोचता है, कितना पैसा मिलेगा, लॉग, कितने व्यूज आएंगे, कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। लेकिन योगानंद जी हमें भीतर से जगाते हैं। वे कहते हैं कि जब तुम किसी भी काम को केवल परिणाम की आशा से करते हो, तो वह काम तुम्हारे लिए पूजा नहीं, सौदा बन जाता है। और जो सौदे की भावना से काम करता है, वह भीतर से कभी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए अगर तुम ऑनलाइन कमाई करना चाहते हो, तो पहले इस मोह से मुक्त हो जाओ कि कब आएगा, कितना आएगा। बस इतना जानो कि हर दिन जब तुम निष्ठा से काम कर रहे हो, तो वह कर्म ब्रह्मांड में जमा हो रहा है। जैसे ध्यान के हर पल का फल अचानक एक दिन गहराई से मिलता है, वैसे ही तुम्हारे ऑनलाइन प्रयास भी एक दिन अचानक रंग लाएंगे। जो साधक बिना फल की इच्छा के काम करता है, वह ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है, और वही कृपा सबसे बड़ा धन बन जाती है। सिद्धांत 10। अपने कार्य को साधना बनाओ, तभी वह तुम्हें धन, सम्मान और शांति तीनों देगा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जो कार्य तुम रोज करते हो, वही तुम्हारा असली योग है। और यदि तुम ऑनलाइन पैसे कमाने की राह पर हो, तो तुम्हारा लैपटॉप ही मंदिर है, तुम्हारा माउस ही माला है, और तुम्हारा काम ही उपासना है। जब तक तुम अपने कार्य को साधना नहीं मानोगे, तब तक उसमें से कोई चमत्कार उत्पन्न नहीं होगा। अधिकतर लोग इंटरनेट पर काम करते हुए थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, या जल्दी परिणाम की तलाश में अधीर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को सिर्फ मेहनत माना है, साधना नहीं। पर जब एक साधक अपने हर वीडियो, हर लेख, हर डिजाइन को इस भावना से बनाता है कि यह मेरी आत्मा की अभिव्यक्ति है, तब उसमें ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो देखने या पढ़ने वाले के हृदय को छू लेती है। और वहीं से शुरू होता है असली आकर्षण। लोग तुम्हारे काम की ओर खींचने लगते हैं, और ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अवसरों के द्वार खोलता है। याद रखो, जब कार्य पूजा बन जाए, तो फिर पैसा, नाम और आत्मिक संतुलन तीनों सहज रूप से आने लगते हैं। यही योगानंद का दिव्य रहस्य है। काम को कर्म योग बना दो,
सिद्धांत 11। जितना अधिक मूल्य दोगे उतना ही अधिक मूल्य तुम्हारे पास लौट कर आएगा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ब्रह्मांड का नियम है कि जो तुम देते हो वही बढ़कर लौटता है। इसलिए सच्चे हृदय से दो और देने में आनंद लो। आज के डिजिटल युग में लोग अक्सर यह सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, लेकिन जो व्यक्ति योगानंद की शिक्षाओं को समझता है वह यह पूछता है, मैं कितना और क्या दे सकता हूं। ऑनलाइन पैसे कमाने का असली रहस्य यही है कि तुम दूसरों के जीवन में कितना सच्चा, काम का और बदलाव लाने वाला मूल्य जोड़ सकते हो। जब तुम एक ब्लॉग लिखो तो उसे ऐसा बनाओ कि पढ़ने वाला कुछ नया सीख जाए। जब तुम एक वीडियो बनाओ तो ऐसा कि देखने वाला भीतर से प्रेरित हो जाए। जब तुम कोई सेवा दो तो उसमें इतना समर्पण हो कि ग्राहक तुम्हें धन्यवाद नहीं, दुआ दे। यही दुआएं, यही मूल्य धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बना देती है जो तुम्हारे पास अवसर, पैसे और सम्मान खींच कर लाता है। याद रखो, इंटरनेट सिर्फ डाटा का खेल नहीं है, यह ऊर्जा का प्रवाह है, और जो सबसे अधिक ऊर्जा देता है ब्रह्मांड उसी को सबसे अधिक लौटाता है। सिद्धांत 12। जब तक विचार शुद्ध नहीं होंगे तब तक कमाई स्थायी नहीं होगी। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, तुम्हारे विचार तुम्हारे भाग्य के निर्माता हैं। जो जैसा सोचता है वह वैसा ही बनता है। ऑनलाइन पैसे कमाने की दौड़ में लोग तकनीक, रणनीति और टूल्स तो सीख लेते हैं, लेकिन अपने भीतर के विचारों की शुद्धता को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है, कंपैरिजन है, लालच है या दूसरों की सफलता देखकर कुंठा है, तो चाहे तुम कितना भी अच्छा कंटेंट बनाओ, कितनी भी मेहनत करो, ब्रह्मांड तुम्हें स्थायी सफलता नहीं देगा। क्योंकि योगानंद जी सिखाते हैं कि जब मन नकारात्मक भावनाओं से भरा हो तो वह किसी भी प्रयास को दूषित कर देता है। लेकिन जब तुम्हारे विचार सेवा, समर्पण, आत्मविश्वास और सच्चाई से भरे होते हैं, तब हर कार्य तप बन जाता है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे शब्दों में, काम में और ऊर्जा में प्रकट होते हैं, और वही ऊर्जा दर्शकों, ग्राहकों, क्लाइंट्स और ब्रह्मांड तक पहुंचती है। इसलिए हर सुबह ध्यान करो, मन को शुद्ध करो और इस प्रार्थना से दिन शुरू करो, हे प्रभु, मेरे विचारों को ऐसा बना कि वे दुनिया के लिए प्रकाश बने। जब विचार दिव्य हो जाते हैं तब कमाई भी केवल पैसे की नहीं होती, आत्मा भी समृद्ध होती है। सिद्धांत 13। जो भी करो पूर्णता के साथ करो। आधे मन से किया गया कार्य कभी पूरी सफलता नहीं लाता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब तुम किसी कार्य में अपना संपूर्ण हृदय, संपूर्ण चेतना और संपूर्ण आत्मा डालते हो, तब वह कार्य साधारण नहीं रहता, वह तपस्या बन जाता है। डिजिटल दुनिया में बहुत से लोग एक ही समय में कई काम करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा वीडियो एडिट करना, थोड़ा ब्लॉग लिखना, थोड़ा सोशल मीडिया, थोड़ा मार्केटिंग, और फिर उम्मीद करते हैं कि इनमें से कोई रास्ता उन्हें जल्दी अमीर बना देगा। लेकिन योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि आधे मन से किया गया कोई भी कार्य कभी पूर्ण फल नहीं देता। अगर तुम कोई एक रास्ता चुन लो और उसमें इस तरह समर्पित हो जाओ जैसे कोई साधक समाधि में लीन होता है, तो वही कार्य तुम्हारे लिए स्वर्ण द्वार खोल देगा। सफलता कभी थोड़ा थोड़ा प्रयास से नहीं आती, वह केवल तब आती है जब तुम अपने संकल्प, समय और ऊर्जा को पूरी तरह एक बिंदु पर केंद्रित करते हो। इंटरनेट पर हजारों रास्ते हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक को अपनाकर उस पर पूर्णता से चलना है। याद रखो, आधे मन का प्रयास आधे रास्ते में ही थक जाता है, पूर्ण मन का प्रयास अंततः ईश्वर से मिल जाता है। सिद्धांत 14। शांत मन ही सच्चे निर्णय ले सकता है, उतावलापन सिर्फ भ्रम पैदा करता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, एक अशांत मन कभी भी ईश्वर की आवाज को नहीं सुन सकता। और जब हम ऑनलाइन पैसे कमाने की दुनिया में प्रवेश करते हैं तो हमारे चारों ओर एक कोलाहल होता है। नए नए कोर्स, सफल लोगों की कहानियां, सोशल मीडिया का दबाव, जल्दी अमीर बनने के वादे। ऐसे में मन उतावला हो जाता है और हम बिना सोच समझे निर्णय लेने लगते हैं। कभी एक प्लेटफॉर्म छोड़कर दूसरा पकड़ते हैं, कभी आधे अधूरे ज्ञान के आधार पर पैसे खर्च कर देते हैं, और अंत में जब परिणाम नहीं आता तो निराश हो जाते हैं। लेकिन योगानंद जी कहते हैं
कि निर्णय वही सही होता है जो शांत मन से लिया जाए, न कि उत्तेजना या लालच से। हर दिन कुछ देर अपने मन को मौन में ले जाओ, खुद से पूछो, क्या यह निर्णय मेरी आत्मा से मेल खाता है? जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम्हें दूसरों की सफलता से जलन नहीं होगी, बल्कि प्रेरणा मिलेगी। जब तुम्हारा मन स्थिर होगा तब तुम हर मौके को स्पष्टता से देख पाओगे। याद रखो, ऑनलाइन दुनिया में गति जरूरी है, लेकिन दिशा उससे भी ज्यादा, और दिशा मिलती है केवल शांत चित्त से। सिद्धांत 15। जो तुम्हारे पास है पहले उसका पूर्ण उपयोग करो। ब्रह्मांड तभी अगला साधन भेजता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर पहले तुम्हारी वर्तमान स्थिति में तुम्हारी निष्ठा को देखता है, फिर अगली सीढ़ी प्रदान करता है। ऑनलाइन पैसे कमाने की राह में लोग अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि उनके पास महंगे उपकरण, कोर्स या सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए वे शुरुआत नहीं कर सकते। लेकिन योगानंद जी का सिद्धांत बहुत सीधा है। पहले जो तुम्हारे पास है उसका पूर्ण उपयोग करो, पूरे समर्पण से। तुम्हारे पास एक साधारण मोबाइल है, वही तुम्हारा कैमरा बने। तुम्हारे पास वक्त कम है, उस सीमित समय को तपस्या बनाकर उपयोग करो। तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, हर दिन सीखने को ही साधना मानो। जब ब्रह्मांड देखता है कि एक साधक सीमित साधनों में भी असीम भक्ति और प्रयास के साथ काम कर रहा है, तो वह नए अवसरों, संसाधनों और मार्गों को स्वाभाविक रूप से खोल देता है। जो व्यक्ति हर समय कमी गिनता है वह भीतर से दरिद्र बना रहता है, लेकिन जो जोश, शुक्र और श्रद्धा से अपने पास की छोटी चीजों को ईश्वर का प्रसाद मानकर उपयोग करता है, वही असली संपत्ति का अधिकारी बनता है। इसलिए शुरुआत करो वहीं से जहां तुम हो, बस पूरे प्रेम और पूरे मन से। सिद्धांत 16। अपने कार्य को अपना धर्म मानो, तभी उसमें ईश्वर प्रकट होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब कार्य केवल जीविका का साधन नहीं बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति बन जाए, तब वही कार्य तुम्हें ईश्वर के निकट ले जाता है। आज जब लोग ऑनलाइन पैसे कमाने की बात करते हैं तो अधिकतर लोग केवल यह सोचते हैं कि कौन सा काम जल्दी पैसा देगा, कौन सा काम ट्रेंड में है। लेकिन इस सोच में एक चीज गायब होती है, धर्म। योगानंद जी के अनुसार धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि हर वह कर्म जो तुम पूर्णता, सच्चाई और श्रद्धा से करते हो, वह भी धर्म है। अगर तुम YouTube पर वीडियो बना रहे हो तो हर वीडियो तुम्हारी आत्मा की सच्ची आवाज होनी चाहिए। अगर तुम फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो हर प्रोजेक्ट को ऐसा निभाओ जैसे वो तुम्हारी साधना का हिस्सा हो। जब तुम अपने कार्य को पैसा कमाने की मशीन नहीं बल्कि आत्मा का विस्तार मानोगे, तब ब्रह्मांड उस कार्य को आशीर्वाद बना देगा। तुम्हारे ग्राहक सिर्फ ग्राहक नहीं रहेंगे, वे तुम्हारी तपस्या का सम्मान करेंगे। याद रखो, जब कर्म को धर्म बना दिया जाता है तब वह केवल आजीविका नहीं देता, वह जीवन में अर्थ, उद्देश्य और ईश्वर तीनों देता है। सिद्धांत 17। असफलता को व्यक्तिगत न लो, उसे ईश्वर का प्रशिक्षण मानो। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, असफलता वह दर्पण है जिसमें ईश्वर तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाता है। ऑनलाइन पैसे कमाने की यात्रा में जब मेहनत के बावजूद व्यूज नहीं आते, ग्राहक इनकार कर देते हैं या प्रोजेक्ट अस्वीकार हो जाता है, तो अधिकतर लोग टूट जाते हैं। वे इसे अपनी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह मान लेते हैं, आत्मविश्वास खो बैठते हैं और कई बार तो रास्ता ही छोड़ देते हैं। लेकिन योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि असफलता एक संकेत है, सज्जा नहीं। यह ईश्वर का वह पाठ है जो तुम्हें मजबूत करने, तुम्हारे ईगो को मथने और तुम्हारे भीतर धैर्य व विवेक जगाने के लिए भेजा गया है। जब तुम किसी असफल प्रयास को मैं अच्छा नहीं हूं कहकर नकारते हो तो तुम केवल उस अनुभव की शक्ति को खोते हो। लेकिन जब तुम कहते हो, ईश्वर ने मुझे यहां कुछ सिखाने के लिए रोका है, तब वही असफलता एक दीक्षा बन जाती है। याद रखो, ब्रह्मांड पहले तुम्हारी स्थिरता की परीक्षा लेता है, फिर सफलता का द्वार खोलता है। इसीलिए जब भी गिरो, मुस्कुराओ, क्योंकि एक साधक के लिए असफलता भी गुरु होती है। सिद्धांत 18। आत्मबल ही परम बल है, बाहरी सहारे अंततः छूट जाते हैं। परमहंस योगानंद जी ने बार बार इस सत्य पर जोर दिया कि जो व्यक्ति अपने भीतर के आत्मबल को जागृत कर लेता है, वह संसार के किसी भी तूफान से नहीं डरता।
ऑनलाइन पैसे कमाने की राह हो या जीवन का कोई अन्य क्षेत्र, शुरुआत में हम अक्सर दूसरों के सहयोग, सराहना और मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हैं। लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, हमें यह समझ में आता है कि हर कोई सदा साथ नहीं रहेगा। परिवार, मित्र, गुरु, ग्राहक, ये सब अपने अपने कारणों से साथ छोड़ सकते हैं। तब वही व्यक्ति खड़ा रह पाता है जिसने अपने भीतर आत्मबल का दीप जलाया हो। योगानंद जी कहते हैं, दूसरों पर निर्भरता तुम्हें कमजोर बनाती है, लेकिन आत्मा की शक्ति से जुड़ जाना तुम्हें अजेय बना देता है। आत्मबल का अर्थ है जब पूरी दुनिया चुप है तब भी तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सको और उस पर अडिग रह सको। जब पूरी दुनिया चुप है तब भी तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सको और उस पर अडिग रह सको। ऑनलाइन दुनिया में जब तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिले, जब कोई साथ न दे, तब तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा असली साथी होता है। यही आत्मबल तुम्हें उठाता है, चलाता है और अंत में सफलता तक पहुंचाता है। सिद्धांत 19, जो आज सह लेता है वही कल को बदल देता है। धैर्य ही असली ताकत है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब आप सही हो लेकिन आपको सहना पड़ रहा हो। यह वो समय होता है जब आपको अपने भीतर के धैर्य की परीक्षा देनी पड़ती है। ऑनलाइन पैसा कमाने की कोशिश करते समय जब शुरुआत में न व्यूज आते हैं, न कमाई होती है और न ही कोई आपकी मेहनत को पहचानता है, तब बहुत लोग हार मान लेते हैं। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि जो आत्मा उस संघर्ष को चुपचाप मुस्कुराकर सह लेती है, वह भीतर से बहुत मजबूत बनती है। यह धैर्य ही है जो भविष्य की महान सफलता की नींव रखता है। बहुत से लोगों को लगता है कि तेजी से काम करो, जल्दी रिजल्ट आ जाए, लेकिन सच्चा बदलाव धीरे धीरे मौन रूप से अंदर से होता है। जैसे बीज धरती में दबा होता है लेकिन उसका धैर्य ही उसे विशाल वृक्ष बनाता है, वैसे ही जो साधक हर दिन बिना रुके, बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वह एक दिन दुनिया को बदल देता है। धैर्य रखना मतलब हार नहीं मानना, बल्कि यह मान लेना कि मेरा समय आएगा और जब आएगा तब पूरी दुनिया देखेगी। सिद्धांत 20, भीतर की शांति ही बाहरी सफलता को खींचती है। अशांत मन कभी धन को नहीं पकड़ सकता। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते हैं कि अगर तुम्हारा मन अशांत है तो तुम सागर में गिरे हुए रत्न को देखने की क्षमता ही खो दोगे। इसका सीधा अर्थ है कि जब हमारा मन उलझनों, डर, चिंता और लालच से भरा होता है, तब हम अवसरों को पहचान ही नहीं पाते। बहुत लोग पैसा कमाने के लिए बेचैन रहते हैं, हर नए तरीके को आजमाते हैं, लेकिन भीतर से भयभीत रहते हैं। अगर फेल हो गया तो यही डर उनके कदम रोकता है। योगानंद जी का सिद्धांत स्पष्ट है। सबसे पहले अपने मन को शांत करो, क्योंकि शांति की अवस्था में ही आपकी बुद्धि तेजी से काम करती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप सही निर्णय ले पाते हैं। ऑनलाइन कमाई, यूट्यूब, ट्रेडिंग, फ्रीलांसिंग या कोई भी माध्यम तब फलता फूलता है जब आपके भीतर स्थिरता होती है। हर सफल व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति उसका शांत मन होता है, न कि उसका शोर मचाता हुआ संघर्ष। योगानंद जी सिखाते हैं, मन के तूफान को शांत करो और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अवसरों की वर्षा करता है। इसलिए ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक विचारों के माध्यम से अपने भीतर शांति लाओ। सफलता अपने आप खींची चली आएगी। सिद्धांत 21, ईमानदारी वह चुंबक है जो ईश्वर को आपकी ओर खींचता है। झूठ से कभी स्थायी सफलता नहीं मिलती। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर केवल उसी के साथ रहता है जो सत्य के मार्ग पर चलता है। इस सिद्धांत का अर्थ बहुत गहरा है। आज के समय में जहां हर कोई शॉर्टकट, छल, झूठ और दिखावे से सफलता पाना चाहता है, वहां योगानंद जी हमें याद दिलाते हैं कि झूठ से कमाया गया धन बाहर से तो चमकता है, लेकिन भीतर से आत्मा को खोखला कर देता है। ऐसे लोग कभी चैन की नींद नहीं सो पाते। उन्हें हमेशा डर सताता है कि कहीं उनका झूठ पकड़ा ना जाए। इसके विपरीत जो व्यक्ति हर हाल में ईमानदार रहता है, भले ही उसकी शुरुआत धीमी हो, पर उस पर ईश्वर की कृपा स्थायी रहती है। ऐसे व्यक्ति को देखकर लोग खुद ब खुद भरोसा करते हैं और उसका काम धीरे धीरे बढ़ता जाता है। योगानंद जी बताते हैं कि जब तुम अपने भीतर से पूरी सच्चाई के साथ काम करते हो,
तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ होती हैं और तुम्हें वो रास्ते दिखाती हैं जो दुनिया को दिखाई नहीं देते। इसलिए चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, अपने सिद्धांतों और सच्चाई से कभी समझौता मत करो। यही ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे सशक्त मार्ग है। सिद्धांत 22। दूसरों के लिए जो अच्छा सोचता है उसी के लिए ब्रह्मांड चमत्कार करता है। सेवा भाव सबसे बड़ा साधन है। सिद्धांत 23। जब तक तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं होगा तब तक ईश्वर भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। आत्मविश्वास ही आत्मा की शक्ति है। परमहंस योगानंद जी का यह गहन सिद्धांत जीवन की सबसे अनमोल सच्चाई को उजागर करता है कि ईश्वर भी उसकी मदद करता है जो पहले स्वयं पर विश्वास करना सीखता है। इसका अर्थ है कि जब तक आप अपने विचारों, निर्णयों और कर्मों पर भरोसा नहीं करते, तब तक आप बाहरी सहायता के लिए चाहे जितना भी प्रयास करें, कुछ नहीं बदलेगा। आत्मविश्वास का भाव आत्मा से आता है और आत्मा ईश्वर का अंश है। जब आप खुद पर यकीन करते हैं तो आप अपने भीतर मौजूद दिव्यता को पहचानते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है, और जब आप मैं कर सकता हूं के भाव से आगे बढ़ते हैं, तब वही भीतर का ईश्वर आपके हर मार्ग में सहायता करता है। संसार में लाखों लोग इसलिए असफल रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना छोड़ दिया, जबकि जो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरपूर होता है वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी समाधान ढूंढ लेता है और ईश्वर उसकी पीठ थपथपाता है। आत्मविश्वास केवल लक्ष्य प्राप्त करने का जरिया नहीं, बल्कि यह उस दीपक की तरह है जो अंधकार में भी रोशनी देता है। अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर आपके साथ चले तो सबसे पहले खुद को छोटा मानना छोड़ें, क्योंकि जिसने खुद को जाना उसने ही ईश्वर को पाया। सिद्धांत 24। जिस क्षण आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ ईश्वर की योजना का हिस्सा है, उसी क्षण मन का संघर्ष समाप्त हो जाता है। समर्पण से शांति जन्म लेती है। परमहंस योगानंद जी के इस सिद्धांत का सार यही है कि जब तक हम जीवन की घटनाओं को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक हमारे भीतर अशांति, भय और चिंता बनी रहेगी। लेकिन जिस क्षण हम यह गहराई से समझ जाते हैं कि हमारे जीवन की हर घटना, हर मोड़, हर सफलता और हर विफलता भी ईश्वर की पूर्व नियोजित योजना का ही एक हिस्सा है, उसी क्षण से हमारे भीतर की व्यर्थ जद्दोजहद समाप्त हो जाती है। इस सिद्धांत का अर्थ यह नहीं है कि हमें कर्म करना छोड़ देना चाहिए, बल्कि यह है कि हमें अपने कर्म पूरे समर्पण और निष्ठा से करने हैं, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वह पहले से तय है। योगानंद जी यह भी बताते हैं कि जब आप मन में यह भावना रख लेते हैं कि जो हो रहा है वह मेरे सर्वोत्तम के लिए हो रहा है, तब आप हर स्थिति में ईश्वर की कृपा को देखने लगते हैं, चाहे वह परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। समर्पण का भाव आपको शक्तिहीन नहीं बनाता, बल्कि यह आपको आंतरिक शक्ति और दिव्य मार्गदर्शन से भर देता है। ऐसे व्यक्ति का मन शांत रहता है, हृदय हल्का रहता है और जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है, क्योंकि अब वह व्यक्ति अपने नहीं बल्कि परमात्मा के सहारे चल रहा होता है। सिद्धांत 25। आत्मा की आवाज को सुनना सीखो, वही तुम्हारा सच्चा गुरु है। भीतर की शांति की कुंजी वही है। परमहंस योगानंद जी का यह सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि सच्चा मार्गदर्शन बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आता है। जब हम ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने अंतर्मन की ओर मुड़ते हैं तो वहां हमें एक शांत, स्थिर और दिव्य आवाज सुनाई देती है। यही आत्मा की आवाज है जो हमारे लिए सही और गलत, उचित और अनुचित का मार्गदर्शन करती है। लेकिन यह आवाज तभी सुनाई देती है जब हम बाहरी शोर को शांत करना सीखते हैं, जब हम थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल, विचारों की भीड़ और दुनिया की भागदौड़ से खुद को अलग कर भीतर की यात्रा पर निकलते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि यही अंतरात्मा असली गुरु है, क्योंकि यह हमेशा हमारे कल्याण की बात करती है और कभी भी भ्रम में नहीं डालती। लेकिन दुर्भाग्यवश अधिकतर लोग इस आवाज को अनसुना कर देते हैं, क्योंकि वे बाहर की दुनिया की चकाचौंध में उलझे रहते हैं। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन, ध्यान और मौन में बिताएं
तो हम इस आवाज को स्पष्टता से सुन सकते हैं और यह हमें न केवल सही निर्णय लेने में मदद करती है बल्कि जीवन में स्थायी शांति और आनंद का अनुभव भी कराती है। यही आंतरिक मार्गदर्शन आत्मज्ञान का पहला कदम है। सिद्धांत 26। जो कुछ भी तुम्हारे साथ घट रहा है वह तुम्हारे उत्थान के लिए है। विरोध में भी वरदान छिपा होता है। परमहंस योगानंद जी का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं, चाहे वे अनुकूल हों या प्रतिकूल, वे सभी हमारे आत्मिक उत्थान और विकास के लिए होती हैं। अक्सर जब कोई कठिनाई, अपमान, असफलता या पीड़ा आती है तो हम तुरंत उसे दुर्भाग्य मान लेते हैं और शिकायत करने लगते हैं, लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि इन विरोधों में ही छिपा होता है सबसे बड़ा वरदान। जब हमें कोई गहरा झटका लगता है या हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं तो वह हमारे भीतर छिपे हुए अहंकार, असुरक्षा या भ्रम को उजागर करता है ताकि हम उन्हें पहचान सकें और उनसे मुक्त हो सकें। हर चुनौती हमें मजबूत, विवेकशील और आत्मनिर्भर बनाती है अगर हम उसे एक पाठ की तरह लें। योगानंद जी अपने जीवन में आए विरोधों को भी प्रेम और धैर्य से स्वीकारते थे और हर कठिन घड़ी में उन्होंने यही कहा कि ईश्वर मुझसे कुछ सिखाना चाहते हैं। जब हम हर अनुभव को ईश्वर की योजना का हिस्सा मानकर स्वीकारते हैं तो हमारी दृष्टि बदल जाती है और जीवन में घट रही हर घटना हमें ऊपर उठाने लगती है। दुख हमें भीतर मोड़ता है और भीतर ही ईश्वर मिलता है। सिद्धांत 27। आत्मा की शक्ति को पहचानो। तुम सीमित शरीर नहीं, अनंत चेतना हो। परमहंस योगानंद जी के इस दिव्य सिद्धांत में हमें यह बोध कराया गया है कि हम केवल यह नश्वर शरीर, नाम, रूप या पहचान नहीं हैं, बल्कि हम उस परम सत्ता की अंश हैं जो साक्षात चेतना, प्रेम और शक्ति का स्रोत है। जब इंसान खुद को केवल शरीर या मन के स्तर पर देखता है तो वह सीमाओं, भय, चिंता और कमजोरियों से भर जाता है। लेकिन जब वह यह अनुभव करता है कि मैं आत्मा हूं, शुद्ध चेतना जो अविनाशी है, तब उसके भीतर असीम ऊर्जा, साहस और दिव्यता जाग उठती है। योगानंद जी कहते थे कि आत्मा की शक्ति ऐसी है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करती है और वह शक्ति हमारे भीतर भी विद्यमान है। हमें बस उसे पहचानना और जागृत करना है। जब कोई व्यक्ति रोज ध्यान करता है, प्रार्थना करता है और सत्संग में समय बिताता है तो धीरे धीरे उसके भीतर यह आत्म साक्षात्कार होने लगता है। वह समझने लगता है कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि ईश्वर का ही जीवंत अंश है जो इस धरती पर किसी उच्च उद्देश्य को पूर्ण करने आया है। यही ज्ञान आत्मबल का स्रोत बनता है जो जीवन के हर संघर्ष को सहज और सार्थक बना देता है। सिद्धांत 28। वर्तमान क्षण में जीना ही सच्चा अध्यात्म है। परमहंस योगानंद जी का यह गहन और प्रभावशाली सिद्धांत बताता है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और शांति वर्तमान क्षण में ही छिपी है। अधिकांश लोग या तो अतीत की यादों में उलझे रहते हैं जहां पछतावे, अपराध बोध और दुख होते हैं, या फिर भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं जहां अनिश्चितता, भय और बेचैनी होती है। लेकिन सच्चा शांति और आनंद केवल इसी क्षण में मौजूद होता है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जीवित हैं और ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि जब हम पूरी चेतना के साथ अब भी के पल में रहते हैं, चाहे वह कोई छोटा कार्य क्यों न हो, जैसे भोजन करना, चलना या किसी से बात करना, तो हम उस कार्य में ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। यही जागरूकता हमें भीतर से स्थिर, शांत और आनंदित बनाती है। वे कहते थे कि ईश्वर अतीत या भविष्य में नहीं बल्कि इसी क्षण में हमारी आत्मा में प्रकट होता है, और जो इस पल को पूरी उपस्थिति से जीता है वही वास्तव में ईश्वर से जुड़ता है। इसलिए हमें बार बार अपने मन को वर्तमान में लौटाना चाहिए ताकि हम जीवन को पूरी तरह अनुभव कर सकें और हर क्षण को ध्यान, प्रेम और चेतना में बदल सकें। सिद्धांत 29। सच्चा प्रेम स्वार्थ रहित होता है। यह आत्मा की अभिव्यक्ति है, न कि देह की इच्छा। परमहंस योगानंद जी के अनुसार प्रेम वह दिव्य शक्ति है जो आत्मा को आत्मा से जोड़ती है, न कि शरीर को शरीर से। आज की दुनिया में प्रेम को अक्सर आकर्षण, स्वार्थ, लालसा या व्यक्तिगत अपेक्षाओं के रूप में देखा जाता है, लेकिन योगानंद इसे आत्मा की सर्वोच्च अभिव्यक्ति मानते हैं
जो निस्वार्थ होती है, निर्मल होती है और जिसमें किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो यदि वह प्रेम केवल तब तक टिकता है जब तक सामने वाला हमारी उम्मीदों पर खरा उतरता है, तो वह सच्चा प्रेम नहीं बल्कि मन और इंद्रियों का बंधन है। सच्चा प्रेम तो वही होता है जो देने में सुख पाता है, जो बिना शर्त स्वीकार करता है और जो अपने प्रिय की आत्मा को स्वतंत्रता देता है। योगानंद जी कहते हैं कि जब आप बिना किसी अपेक्षा के किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी भलाई चाहते हैं, उसकी आत्मा को ईश्वर के रूप में देखते हैं, तभी आपका प्रेम आत्मिक होता है। ऐसा प्रेम ही मनुष्य को अहंकार से मुक्त करता है और ईश्वर से जोड़ता है। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि प्रेम को किसी रिश्ते में बांधो नहीं, उसे ईश्वर तक फैलाओ। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। सिद्धांत 30। मौन में छिपा है आत्मा का मार्ग, वाणी से नहीं शांति से होता है ईश्वर का साक्षात्कार। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब तक मन शोर करता रहेगा, आत्मा की आवाज नहीं सुनी जा सकती। मौन केवल बोलने से बचना नहीं है, बल्कि भीतर की चंचलता को शून्य कर देना है। जब मन विचारों के कोलाहल से भर जाता है, तब आत्मा की कोमल फुसफुसाहट दब जाती है। लेकिन जब आप भीतर से शांत हो जाते हैं, जब आपकी वाणी, मन और भावनाएं सब स्थिर हो जाती हैं, तभी ईश्वर की उपस्थिति महसूस होने लगती है। योगानंद जी के जीवन में मौन एक साधना थी, एक यज्ञ था। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि दिन में कुछ समय मौन में बैठो, अपनी सांसों को देखो, मन को एक बिंदु पर टिकाओ और ईश्वर से कुछ मांगने के बजाय बस उनकी उपस्थिति को महसूस करो। इस मौन में एक अलौकिक कंपन होता है जो आत्मा को ऊर्जा से भर देता है। जो व्यक्ति मौन की शक्ति को जान गया, उसने स्वयं को जान लिया, क्योंकि परमात्मा से बातचीत वाणी से नहीं, मौन की भाषा से होती है। यह मौन ही ध्यान का द्वार है, आत्मबोध का आरंभ है और अंततः मोक्ष का माध्यम है।